ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। तो पिछले कुछ दिन से हमने इस श्लोक पर चर्चा किया था। शुश्रूषोः श्रद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निश्चेवणात्। तो अगर आपको याद होगा तो पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कार्य क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को ताकि वो संसार से बड़ी आसानी से, शीघ्रता से, सरलता से कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी बिना योग्यता के भी इस भव बंधन से पार हो सके। इस प्रकार का प्रश्न था। उसके उत्तर में बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान वासुदेव का अहेतु के रूप में भक्ति करना, उनका सेवा करना। और वो सेवा की जो शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम से होती है। और श्रवणम कीर्तनम में रुचि कब आएगी, उनके कथा में रुचि कब आएगी? क्योंकि कोई व्यक्ति सेवा और श्रवण कीर्तन तो तभी कर पाएगा जब उसको रुचि होगी, उत्पन्न होगी भगवान के प्रति। तो इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट कट, कई बार कई भक्त लोग भी पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि सबसे सरल या शॉर्टकट बताइए कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं या भगवान के प्रति रुचि, हरिनाम के प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं। तो इस श्लोक में शॉर्टेस्ट कट बताया गया है, सबसे सबसे सरलतम उपाय कि अगर जो भी व्यक्ति अपने आप को इस संसार के भव बंधन से, सारे प्रकार के दुखों से मुक्त करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति जो है उनकी सेवा में, उनके कथा में, श्रवण कीर्तन में, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए। और ये रुचि उत्पन्न करने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सरलतम उपाय जो किसी भी योग्यता का जरूरत नहीं है जिसमें, वो है कि ऐसे रुचि को धारण करने वाले, भगवान कृष्ण के प्रति प्रति जो प्रेम रखने वाले ऐसे महत जो होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी सेवा करना, ये सबसे सरलतम उपाय है। अगर इस सेवा में कोई लगता है तो स्यान महत सेवया विप्रा, महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चेवणात्। पुण्य तीर्थ, महत सेवया मतलब वैसे इस पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ मतलब जो तीर्थ को भी पुण्य करने की शक्ति रखते हैं, हमने चर्चा किया था। जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे साधारण लोग जाके अपने आप को पुण्यवान समझते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं, पवित्रता हासिल करते हैं, लेकिन ऐसे तीर्थ स्थानों को भी जो शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं उनको बोलते हैं पुण्य तीर्थ। वो वास्तव में भगवान कृष्ण ही हैं। और वही भगवान कृष्ण को जो हृदय में पूर्ण रूप से धारण करके चलने वाले जो संत होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो भगवान उनके हृदय में रहते हैं। इसलिए वो जिस जिस स्थान पे जाते हैं वो भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब कि तीर्थ को भी तीर्थ बनाने की शक्ति रखते हैं ऐसे शुद्ध भक्त। तो जब उनका कोई सेवा करता है तो महत सेवया, महत मतलब विशाल, बड़ी सेवा होती है। महत का मतलब होता है शुद्ध भक्त भी, और महत मतलब होता है ग्रेट, है ना, विशाल, बड़ा सेवा। तो ऐसे पुण्य तीर्थ मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर कोई सेवा करता है तो वो महत सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा करने से वासुदेव कथा रुचि,
भगवान वासुदेव के कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी बड़े ही स्पष्ट रूप में ये सबको, हम सबको एडवाइस दे रहे हैं, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या सुझाव दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करना चाहिए। और वो सेवा किस प्रकार से किया जाता है, मैं पिछले 2-3 दिन में चर्चा किया था, लेकिन एक बार पूछना चाहूंगा। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं? यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान के प्रति कथा में रुचि उत्पन्न होगी अगर हम महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चय गुणा, कि अगर हम शुद्ध भक्तों का सेवा करेंगे तो भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो सेवा किस प्रकार से किया जाता है? यस, आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा किस प्रकार से किया जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों को जो जरूरत है, जैसे इकोनॉमिकल जरूरत भी होती है और सपोर्ट की जरूरत भी होती है, जब वो भगवान की सेवा करते हैं, और उनके प्रचार प्रसार के लिए भी उनको साथ की जरूरत होती है। ऐसा करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं साथ में लग के। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्ण जी। बिल्कुल सही बताया आपने, थैंक यू। यस, कविता माता जी। यस, पुष्पा माता जी बता रहे हैं कुछ। ओके, पांडे जी, मुंबई से वसई के हमारे पांडे जी, आप बताएंगे कुछ? सुन पा रहे हैं? और कौन भक्त है? भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं। यस, और कोई बताएगा कैसे सेवा कर सकते? हाँ, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सेवा मतलब भी जो वरिष्ठ शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके मतलब जिनका हम लोग सेवा इन टर्म्स ऑफ उनका कपड़ा धो के, अगर वो नहीं पाते जब, तो ठीक है, लेकिन कपड़ा कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, वो शुद्ध उनके साथ भक्त। मंदिर, मतलब शुद्ध भक्त मतलब हरे जो। कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं, हाँ, आप एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा कम खड़े बोल रहे हैं। रहना। भक्तों सेवा मेन होती है, हाँ, वाणी हम लोगों को बोलना चाहिए भक्तों को। विपिन, हाँ विपिन प्रभु बोलिए। दूध दे रही अब जो पीते का दूध रात में, हाँ दूध रात में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, मेरा तो ये मानना है कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ जो है ना, संतों के साथ रह के उनकी जो है ना, भगवान की आराधना के साथ साथ उनके संग रह के जो भी कार्य में वो लगे, उनमें जो है ना प्रोत्साहन देना, और उनके साथ प्रचार प्रसार में लगे रहना ही जो है ना, इसी से शुद्धि हो सकती है प्रभु जी। हाँ, बहुत सही बताया आपने, धन्यवाद। यस, बिल्कुल सही बताया। और कोई भक्त? विपिन प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? रहते भक्तों के संगत में रह के हम प्रचार करके हरि नाम करके, ठीक है, और मंदिर भी जा सकते हैं भक्तों के साथ में, या हमारा जो है बुक डोनेशन भागवत वितरण करके, ऐसा मेरा मानना है। इससे हम कर सकते ओके, ठीक है, तब सबने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये डिटेल्स है, हरे इसको डिटेल्स कृष्ण बोलते प्रभु हैं। जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, उसका सबसे बड़ी सेवा होती है उनके आदेशों का पालन करके। वो जो भी आदेश देते हैं वो उनसे पूछ करके वही सेवा करनी। जो सबसे बड़ी सेवा उनका श्रवण करके, श्रवण उनका हाँ, साथ उनका करेंगे। यस यस, ओके, थैंक यू। बिल्कुल सही बताया, सभी भक्तों ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आप लोगों ने डिटेल्स बताया, और कविता माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि शुद्ध भक्त सेवा का मतलब होता है कि हम जिसका सेवा करना चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं उसको बोलते हैं सेवा, यानी उनके इच्छा के अनुसार कार्य करना उसको बोलते हैं सेवा। तो एक बार प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा कि आप, हम क्या करें ऐसा कि आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि सारे शास्त्रों का निर्णय है, भगवान कृष्ण खुद भी बोलते हैं
गीता में भी और भागवत में भी तो स्पष्ट रूप में भगवान कृष्ण कई बार बोले हैं, कई जगह बोले हैं, है ना। आचार्य माम अभिजानयत नावमन्येत करहिचित। करहिचित मतलब कभी भी, नाव अम अवमन्येत मतलब कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आचार्य माम अभिजानयत नावमन्येत करहिचित। यो माम अभिजानयत, वो मेरे समान ही मानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि मैं खुद ही हूँ। तो इस प्रकार से कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो सारे शास्त्रों का यह निर्णय है, यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु। जिनको भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है उतनी ही श्रद्धा गुरु, प्रामाणिक गुरु के प्रति होती है, तो उनके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। जिनके कृपा से यानी जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी अप्रसन्नता से भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान किसी से रूठ गए, भगवान किसी के ऊपर क्रोधित हो गए, या भगवान के प्रति किसी ने अपराध कर दिया और भगवान ने सोचा कि इसका विनाश कर दूंगा, इसको सजा दूंगा, नरक में डाल दूंगा, ऐसा कभी परिस्थिति हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति किसी भक्त का, शुद्ध भक्त का आश्रय ले लेता है, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए। भगवान पे सारे जो उसके अपराध पाप क्षमा करने के लिए बाध्य हो ही जाते हैं, उसके ऊपर कृपा करना ही पड़ता है भगवान को। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर भगवान पूरी तरह से प्रसन्न है, भगवान का बहुत अच्छे से सेवा किया है, और भगवान उसके साथ बातचीत भी करते हैं, सब कुछ है, हाँ। लेकिन अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव को अप्रसन्न कर दिया, उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो उसको भगवान भी फिर नहीं बचा सकते। भगवान फिर हाथ खड़ा कर लेते हैं, नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। अहम भक्ता पराधीना, मैं तो अपने शुद्ध भक्त के अधीन हूँ, मैं क्या करूँ। आपने बहुत अच्छा मेरा सेवा किया है, मैं आपसे खुश हूँ, आपसे आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपने मेरे शुद्ध भक्त का जो है अनादर कर दिया है, तो वो अपराध जो है आपको सहन करना। तो इस प्रकार से भगवान भी उसको क्षमा नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, भागवत में प्रमाण है। दुर्वासा ऋषि कितने महान योगी हैं, कितने प्योर जो है ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, महान योगी हैं, भगवान विष्णु के बहुत महान उपासक हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति अपराध कर दिया। और दुर्वासा ऋषि के पास इतनी शक्ति थी, अपने योग शक्ति से वो जो है इस भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करके वैकुंठ भी पहुंच गए। अब भगवान विष्णु के साथ साक्षात वार्तालाप भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु साफ साफ हाथ खड़ा कर दिए, बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ। ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मेरे भक्तों के कंट्रोल में है। तो मैं आपको उपाय बता सकता हूँ कि कैसे आप बच सकते हैं। आप जाओ वापस से, अम्बरीश के प्रति आपने अपराध किया है। आप सोचे कि अम्बरीश तो ये राजा है, क्षत्रिय है, गृहस्थ है, और मेरे से तुच्छ है, और आप अपने आप को महान योगी समझे, ब्राह्मण समझे, उस अहंकार में आपने उसको तुच्छ समझ के अनादर कर दिया। लेकिन आप जाओ, आपको पता नहीं था कि वो कितना महान शुद्ध भक्त है, तो आप जाओ उसके पास, उसका आश्रय लो, उससे क्षमा याचना करो, क्षमा कर देंगे तो आप पूरी तरह से सारे अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे ये पाया जाता है कि भगवान के प्रति अपराध करने से अगर शुद्ध भक्त का आश्रय लिया तो बच सकता है। जैसे माया दानव असुर था, तो भगवान कृष्ण उसका वध करने वाले थे, है ना, भगवान कृष्ण उसको मारने वाले थे, लेकिन उसने क्या किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, जाके अर्जुन के चरणों को पकड़ लिया, अर्जुन का आश्रय ले लिया भगवान के शुद्ध भक्त का, तो भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाए। फिर फाइनली जो है उसको छोड़ दिए। तो इस प्रकार से ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। तो फिर ये सब जानते हुए भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी से कि हम आपके लिए ऐसा क्या करें कि आप प्रसन्न हो जाएं। तो अलग अलग भक्त लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आप प्रचार करो उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, आप अच्छे से हरिनाम लो उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी उत्तर दिए कि इफ यू लव कृष्णा आई विल बी मोस्ट प्लीज्ड। अगर आप कृष्ण को प्रेम करोगे तो मैं आपसे पूरी तरह से प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये है महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम किसी का सेवा करना चाहते हैं तो उनका आदेश क्या है, वो क्या चाहते हैं। और सबसे पहला चीज जो चाहते हैं, जो गुरु, प्रामाणिक गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने शिष्य से वो यही आशा करते हैं, वो यही चीज चाहते हैं कि वो भगवान के भजन में उनका रुचि बढ़े, भगवान की कथा में रुचि बढ़े। ऐसा नहीं कि बस आके केवल डोनेशन दे रहे हैं और जो है माला पहना रहे हैं, लेकिन जब भगवान के भक्त कथा करते हैं तो सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहला सेवा होता है,
वो क्या होता है कि हमको भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, और उनके आदेश आज्ञा का पालन करके हरिनाम का जप करना चाहिए। भगवान के प्रति रुचि, भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे पहला सेवा होता है। और फिर दूसरा सेवा होता है कि भगवान क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो प्रचार कार्य में लगे होते हैं। भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अपना पूरा जीवन रिस्क पे, दांव पे लगा के वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो उनको सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से सहयोग के माध्यम से हम उनका सेवा करते हैं और बड़ी आसानी से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपाय है। महत सेवा का मतलब ये होता है। महत सेवा, ये जरूरी नहीं कि आप महत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके नजदीक इर्द गिर्द ही रहें। दो प्रकार का सेवा होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का, एक वपु सेवा और दूसरा वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब होता है, वपु मतलब शरीर, यानी उनके शरीर का सेवा करके, यानी उनके लिए प्रसाद बना करके, उनको कुकिंग करके उनको खिलाना, उनके कपड़े धोना, उनको मसाज करना, उनको जो भी जरूरत है वो पूरा करना। तो ये भी सेवा होता है, वपु सेवा इसको बोलते हैं। वाणी सेवा मतलब उनका जो आदेश है उसका पालन करना। इन दोनों में से जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो वाणी सेवा होता है। वपु सेवा की लिमिटेशन होती है, शरीर की सेवा करने का सीमित होता है, वो हर कोई हर समय नहीं कर सकता है। लेकिन वाणी सेवा जो है वो यूनिवर्सल है, वो हर किसी के पास है। चाहे कोई शुद्ध भक्त ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको अगर उनका आदेश पता है, उनका इच्छा पता है, तो आप किसी और भी जगह बैठ के उस सेवा को कर सकते हैं और उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। वपु सेवा तो हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। उनको अगर खाना भी खिलाना है, प्रसाद देना है, तो वो तो 4 चपाती ही खाएंगे ना। अभी 1000 भक्त लोग तो कैसे बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। कपड़े धोना है तो एक सेट कपड़ा है, धोती कुर्ता है, तो एक ही दो भक्त हो सकते हैं। लेकिन तो हालांकि ऐसा भी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन जो जिनके पास ये वपु सेवा नहीं उपलब्ध है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, वाणी सेवा उपलब्ध है। तो प्रभुपाद जी अभी वपु रूप में नहीं है, तो वो वपु रूप में भी है प्रभुपाद जी। हमारे इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, तो भक्त लोग उनका ड्रेसिंग करते हैं, उनके कपड़े प्रेस करते हैं, वो सेवा भी उपलब्ध है। लेकिन जो मंदिर के बाहर है तो उनके पास भी उपलब्ध है, वो उनका सेवा कर सकते हैं किस रूप में, आदेश का पालन करके। और सबसे बड़ा आदेश क्या है प्रभुपाद जी का, क्या चाहते हैं, ये कोई बता सकता है आप में से? सबसे महत्वपूर्ण, सारे आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण आदेश क्या है? प्रचार, हरि नाम। हाँ, हरि वेरी नाम का नाइस। प्रचार। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि ऑफ ऑल द सर्विसेज which spiritual master gives, the most and foremost important service is to chant 16 rounds daily in the morning। कि जितने भी प्रकार की सेवाएं या आदेश गुरु देते हैं अपने शिष्य को, भक्तों को, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हरिनाम का जप करना। अपना कोटा जो कम से कम 16 माला का जप है सुबह उठ के, वो करना, वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, उसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। फिर बाकी जो सेवाएं हैं उसके बाद प्रारंभ होती है। अगर ये सेवा नहीं होगी तो बाकी सेवा फिर नहीं हो सकती है, या बाकी सेवा करने पे भी ये जो सेवा है वो अधूरा रह जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। यानी अगर कोई 16 माला जप नहीं कर रहा है तो वो कितना भी प्रचार करे, कितना भी डोनेशन ला के दे, कुछ भी करे, वो सेवा रहेगा, उसका लाभ मिलेगा, इसमें इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपराध हो जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सेवा की पूर्णता नहीं होगी। सेवा की पूर्णता कब होगी? जब कोई अपना खुद का भजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आदेश है कि कम से कम 16 माला का जप करना है, ये करता है। तो यहाँ से ये बेस है, ये फाउंडेशन है सेवा का, यहाँ से प्रारंभ होता है सेवा। इसको हटा देने से, जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसका फाउंडेशन अगर आपने हटा दिया तो ऊपर कितना भी दीवार खड़ा करेंगे तो थोड़ा भी झटका आया, कुछ हुआ तो दीवार गिर जाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है हरिनाम का जप, कम से कम 16 माला का जप करने वाला सेवा है, इसको नहीं करते हैं ध्यान पूर्वक, तो बाकी कितना भी सेवा करे, हजारों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, प्रचार करे, सेवा करे, डोनेशन दे, वो सब का सब जो है अधूरा रह जाता है। मतलब कि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो भक्त टिक पाएगा और पूर्ण रूप से प्रगति कर पाएगा, क्योंकि कालांतर में निश्चित रूप में फिर से माया का एक झटका आएगा, भूकंप का थोड़ा सा झटका आएगा और वो वापस से गिर जाएगा, वो चला जाएगा, बह जाएगा। इसीलिए जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो केवल ये नहीं चाहते कि जो
व्यक्ति आया है वो बस मेरा सेवा करता रहे। हालांकि वो अपना सेवा कभी नहीं कराते, और कोई कोई भी शुद्ध भक्त होता है अपना सेवा नहीं कराना चाहता है, लेकिन उनका सेवा करने से हमारा प्रकृति होता है, इसलिए हमको करना चाहिए। लेकिन वो भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि अगर ये भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो इस माध्यम से वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया के आकर्षण से बच पाएंगे और भगवान के भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए जो भी दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में हमारे विशेष रूप से, तो उनको ये आदेश दिया जाता है, ये वाव लेना होता है, प्रतिज्ञा यानी प्रण लेना होता है, प्रतिज्ञा लेना होता है कि आप डेली कम से कम 16 माला का जप करेंगे और 4 नियम का पालन करेंगे। दीक्षा में यही 2 प्रतिज्ञा होती है, वरना कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं होती है कि आप कम से कम जो महीने में 10,000 रुपए डोनेशन देंगे, या आप कम से कम जो है साल भर में 5,000 गीता जो है वितरण करेंगे, या इतने सेंटर खोलवाएंगे, या इतना प्रचार करेंगे। वो सब बाद में आता है। लेकिन प्रतिज्ञा क्या दिलाई जाती है कि हमारे भक्ति में प्रकृति के लिए जो जरूरी है, अनिवार्य है, वो प्रतिज्ञा है। और इसीलिए जो भक्त दीक्षा विशेष रूप से दीक्षा लेने के बाद 16 माला का जप नहीं करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वो अपराध बनता है, अपराध लगता है। बाकी सेवाओं में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग के अलग अलग भक्त की अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। किसी भक्त का कैपेसिटी है वो बहुत जो है अच्छा प्रभु प्रचार कर सकता है, बोल सकता है, या कोई बहुत धनी भक्त है तो इस प्रकार से वो मंदिर बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण करा सकता है, ये सब कर सकता है। और कोई नहीं है उतना, तो बस मंदिर में झाड़ू पोछा लगा सकता है, या जो है लोग आते हैं उनको गीता भागवत के बारे में बता सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बाहरी रूप से कितना ज्यादा सेवा करे या कोई कम सेवा करे। लेकिन हर प्रकार के भक्त के लिए कॉमन है क्या, कम से कम 16 माला का जप करना और 4 नियम का पालन करना। ये 4 नियम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जितना महत्वपूर्ण 16 माला का जप करना है, उतनी ही मात्रा में महत्वपूर्ण है 4 नियमों का पालन करना। इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है। और 4 नियम क्या क्या है? किसी भी प्रकार का मांस मछली नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, यानी चाय कॉफी समेत। ये सब इसमें भी नशा ही होता है, भले कम मात्रा में नशा होता है लेकिन नशा होता है। और प्याज लहसुन नहीं खाना, और तीसरा जुआ वगैरह नहीं खेलना, और चौथा अवैध संबंध नहीं रखना। तो इस प्रकार के ये 4 नियम है। ये 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 नियम का पालन अगर कोई नहीं करेगा तो वो जो डिजीज है, बीमारी है हमारे हृदय में, जो हमको आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, तो वो बीमारी और बढ़ जाएगी। फिर जो दवाई है उसका प्रभाव होगा लेकिन बहुत कम होगा। जिस प्रकार से कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई भी देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और साथ ही साथ में परहेज भी बताता है कि आपको ये चीज नहीं खाना है, ऐसे स्थान पे नहीं रहना है, ये कार्य नहीं करना है। किसी को बैक पेन है तो डॉक्टर बोलता है, परहेज करने को बोलता है कि आप हैवी चीज मत उठाइए। किसी को अस्थमा का बीमारी होता है तो दवाई भी देगा, बोलेगा कि धूल डस्ट में आपको नहीं रहना है, हाँ? और ये सब चीजें नहीं खाना है। तो परहेज क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं तो जो दवाई है, दवाई के द्वारा जो बीमारी है वो दूर हो रही है, लेकिन अगर परहेज नहीं करेगा तो वापस से बीमारी बढ़ेगा, तो फिर दवाई लेने का फायदा क्या मिलेगा? हाँ, फिर बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। उसी प्रकार से हमारी बीमारी है कि हम हमारे हृदय में इस संसार को भोग करने की तीव्र इच्छा बनी हुई है। हर किसी के हृदय में काम वासना, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ये सारे अनर्थ भरे पड़े हैं ऑलरेडी। क्योंकि पिछले कई कई जन्मों में, लाखों लाखों जन्मों में हमने ये सब गलत गलत कर्म को कर करके इतने सारे अनर्थों को अपने हृदय में पाल पोष के पूरा बड़ा कर दिया है। तो अब जरूरत है कि हम हरिनाम का अच्छे ध्यान पूर्वक जप करें, जो कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण हमारे हृदय का मार्जन करेगा, साफ करेगा सारे अनर्थों से। और साथ ही साथ में इसको और हमको गंदा नहीं होने देना है, नहीं तो फिर बहुत डिले हो जाएगा। कई कई फिर हजारों हजारों जन्म लगेंगे। इस प्रकार से अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है, साथ में पाप भी कर रहा है, हर प्रकार के पाप कर्म भी कर रहा है, और नाम भी जप कर रहा है, लाभ तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है जिसके कुछ बुरे आदतें थी पिछले भक्ति में आने के पहले,
तो उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो फंस जाता है फिर से, और जाने अनजाने में कुछ ऐसा पाप कर देता है, तो उसको हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए, हरिनाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हरिनाम जप के द्वारा धीरे धीरे वो शुद्ध होगा ही। लेकिन हम जितनी दृढ़ता पूर्वक 4 नियम का पालन करेंगे, उतना हमारा फास्ट प्रोग्रेस होगा, उतना हम जल्दी तीव्रता के साथ भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से जैसे कोई बीमार व्यक्ति अगर अच्छे से परहेज का पालन करता है जो बताया जाता है, और साथ में दवाई भी नियमित रूप से लेता है, तो बहुत फास्ट रिकवरी होता है, बहुत जल्दी से वो अपनी बीमारी से मुक्त हो सकता है। उसी प्रकार से ये है शुद्ध वैष्णव का सेवा, कि उनका जो आदेश है उसको अच्छे से पालन करना। और हम अगर कोई भी भक्त इस आदेश का प्रभुपाद जी का पालन करता है कि 16 माला का कम से कम जप करें और 4 नियम का दृढ़ता से पालन करें, और एकादशी एकादशी का व्रत का पालन करें, क्योंकि वो भी एक नियम है, पाप नहीं आता है। अगर एकादशी का पालन कोई नहीं करता है तो वो भी पाप हो जाता है, और पाप जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ने में अवरोध अवरोध उत्पन्न होगा। तो एकादशी व्रत का पालन करें और 4 नियम का पालन करें और 16 माला का जप करें। अगर ये कोई भक्त करता है सिंसियरिटी के साथ, तो वो प्रभुपाद जी जो महान शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य हैं, उनका वो सेवा कर रहा है। और इस सेवा करने से बड़ी आसानी से वो जल्दी ही भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न होगी, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और समस्त ये रुचि उत्पन्न भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होने से समस्त भौतिक आकर्षण, इस भौतिक जगत के प्रति रुचि अपने आप खत्म हो जाएगी, और उसका जो मन है स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन प्रगति करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकेगा। सो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्णा। जी प्रभु, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि प्रभुपाद जी की जो सेवाएं हैं उसमें से 16 माला जप करना सबसे अच्छी सेवा है, सबसे उत्तम सेवा है। तो इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, जैसे चैंटिंग के अलावा ये रीडिंग हियरिंग भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे इसको क्लियर करेंगे? हाँ, चैंटिंग के अलावा रीडिंग भी है, हियरिंग भी है, यानी शास्त्रों को पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जब तक अगर कोई भक्त है केवल माला सोचता है कि मैं केवल माला जप करूंगा और ये भगवान का कथा नहीं सुनूंगा, श्रवण नहीं करूंगा, भगवान प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ूंगा, तो वास्तव में वो माला जप नहीं कर पाएगा, या तो कुछ समय बाद उसका माला अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है ना, माया फंसा देती है, और माया में फंस के फिर वो 16 माला से 0 माला तक आ जाएगा। या अगर कोई भक्त है घसीट घसीट के किसी तरह माला कर भी रहा है, तो माला का क्वालिटी नहीं रहेगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कई भक्त लोग होते हैं, वो ड्राइविंग करते करते भी माला करते हैं, ट्रेन में चलते चलते, लोकल में चलते चलते भी अपना 16 माला करते हैं। हम भगवान के नाम का जप हमेशा कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ट्रेन में चलते, बस में चलते, नाम जप करिए। लेकिन ये जो 16 माला है, इसको ध्यान पूर्वक और अच्छे क्वालिटी के साथ करना चाहिए, और ये अच्छे से क्वालिटी के साथ तभी यह होगा जब हम शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और तभी हम माया के आकर्षण से भी मुक्त हो सकेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका भी निश्चित रूप में अच्छे से पालन करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से 16 माला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके ऊपर नियम बनाया गया है। जैसे रीडिंग हियरिंग है, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो कभी कभी कोई भक्त बहुत व्यस्त है, सेवा में है, ये है, तो नहीं कर पा रहा है कुछ दिन के लिए, तो बाद में फिर फ्री होके वो एक ज्यादा कर सकता है, 2 घंटे 3 घंटे फिर पढ़ लिया। तो इस प्रकार से एडजस्ट थोड़ा किया जा सकता है कि 1-2 दिन रीडिंग नहीं हुआ, शास्त्र को नहीं पढ़ पाया, श्रवण नहीं कर पाया, तो फिर आगे आने वाले 1-2 दिन में अच्छे से रीडिंग करके कवर कर सकता है। लेकिन माला के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कि माला में ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि आज मैं बहुत बिजी हूँ या बीमार हूँ, तो आज माला नहीं करूंगा, अगले दिन 32 माला कर लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। माला मतलब 16 माला डेली ऐसा करना है। तो हमको इस स्टेज पे आना है। अगर जो भक्त ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं तो उनको ये करते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, 1 माला 2 माला 4-6 माला कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आना चाहिए इस स्तर पे कि कम से कम आप 16 माला जप करिए। क्योंकि बताते हैं प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कि जो भी भक्त 16 माला का जप और 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ही इज इन डिजीज कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो बीमार है, आध्यात्मिक रूप से वो बीमारी की अवस्था में। और जब तक बीमार रहेगा तब तक जो है दुख या तकलीफ होगी इस भौतिक संसार में, हमको दुख या तकलीफ तब तक मिलेगी जब तक हम इस स्टैंडर्ड पे नहीं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जो लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग प्रभु जी, कलयुग किस जगह पर वास करता है? कलयुग हर जगह है, अभी पूरा जहां भी आपकी नजर पड़ती है वहां पे भी कलयुग है, और
और जहाँ पे आपकी नजर नहीं पड़ती वहां पे भी कलयुग है। हमारे मन में भी है, बुद्धि में भी है, और इस पूरे संसार में भी कलयुग है। कलयुग का मतलब है भौतिक आकर्षण, माया का प्रभाव ज्यादा होना, कोयरल एंड हिपोक्रेसी। ये प्रमुख लक्षण है। कोयरल मतलब झगड़ा, हिपोक्रेसी मतलब उसको क्या बोलेंगे, अ, ढोंग, हाँ, ढोंग करना। हाँ, छलावा, यानी धोखाधड़ी करना, ढोंग करना, छलावा करना और लड़ाई झगड़ा करना, ये सब कलयुग के लक्षण है। तो जहां जहां ये है, मन में भी है, बुद्धि में भी है और बाहर भी है, तो यही कली का प्रभाव है। ठीक है। लेकिन इस कली के प्रभाव से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आप भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, क्योंकि कली कलमश नाशनम, वैसा बताते हैं ब्रह्मा जी खुद। ओके, हरे कृष्ण। जी जी। हम लोग जैसे माला करते हैं तो 1 महीना पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या सिस्टम है? करते हैं तो मतलब दोष माना जाता है, क्या है? नहीं नहीं, कितने दोष दिन तक नहीं ये करना चाहिए? हाँ, दोष दोष कभी नहीं होता है। आप कभी भी भगवान के नाम का जप करेंगे तो कभी दोष नहीं लगेगा, किसी भी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे वो घर पे बात किसी का, नहीं। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे मान लीजिए महीना 30 दिन का होता है तो हम 20 दिन ही करते हैं और 10 दिन नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ अशुद्ध तो जैसे आपको, रहते हैं तो। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि चाहे अशुद्ध रहें या किसी भी परिस्थिति में रहें, जी हमेशा माला का जप कर सकते हैं। जी। माला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नाम जप हमेशा करना चाहिए। अच्छा, जैसे हाथ में हाँ, माला लेके करते हैं तो फिर 3-4 दिन तो नहीं कर पाते हैं, तो नहीं करना नहीं, हाथ चाहिए कि में नहीं कर, उस हाँ बीच में? करना करना चाहिए, करना चाहिए। उस समय में भगवान का जो पूजा होता है, भगवान के विग्रह है उनको अगरबत्ती दिखाना, दिया जलाना, ये मना किया जाता है, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप हाथ में माला लेके जप कर सकते हैं और साथ में गीता भागवत भी सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई अपराध या दोष नहीं लगता है। तो आप हर दिन जप करिए। जी जी। जी ओके, प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए, आलोक जी। If we are not able to take a bath in the morning, so at that time can we chant in the counter or in a online japa counter? So it will समझ be गए। count in the हाँ, 16 rounds or not? यस यस, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हम लोग सुबह नहा नहीं पाते हैं तो क्या हम लोग जब कर सकते हैं? तो आप अगर नहीं भी नहा पाते हैं, बहुत ठंडी है, तो कम से कम आपका मुंह धुल लीजिए और हाथ धुल लीजिए, क्योंकि मुंह नहीं धुलेंगे तो फिर नींद आ जाएगी, जब नहीं कर पाएंगे। तो मुंह धुल लीजिए, हाथ धुल लीजिए, और आप माला लेके भी जप कर सकते हैं और 16 माला में काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है। Okay. तो ऑनलाइन लेकिन जपा काउंटर या उसमें भी कर सकते हैं अगर माला में हाँ नहीं कर उस सकते तो? हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि माला में जप करना चाहिए अगर माला है तो। अगर कभी सुविधा ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे माला में नहीं कर सकते तो फिर काउंटर में आप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।